Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read first chapter of Curiosity Class 8 Science and the chapter's name is Exploring the Investigating World of Science. यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है उसको आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इस वर्ल्ड में कितने तरह के अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। प्रॉब एंड पॉन्डर मीन्स जांच और विचार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डियर यंग साइंटिस्ट, प्यारे छोटे साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे साइंटिस्ट होते हैं हमारे देश में या कहीं जो इस दुनिया में साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो डिस्कवरीज, कैसे वो करते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आपको भी इतने बड़े लेवल पर नहीं पर आपके लेवल पर ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आपको भी ऐसे जांच पड़ताल करनी है कि कोई हो रहा है, कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। जो साइंस से रिलेटेड है तो क्या है उसका रीज़न। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन। आपको इस बुक के हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है। वो आपके एक यूनिक इन्विटेशन है ना, यूनिक इन्विटेशन है टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो सके। किस चीज़ की क्यूरियोसिटी, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि ये जो साइंस का जो वर्ल्ड है इसको एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। तो वो इन्विटेशन है आपको एक तरह से, जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। जैसे ये देखो, इसके फर्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है, वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर दैन द अदर। जो पूरी होती है उसका एक साइड पतला क्यों होता है। ये आपने रोटी में भी नोटिस किया होगा कि जो रोटी का एक साइड है वो पतला होता है और एक साइड मोटा होता है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे। ये देखिए, ये जो रोटी का ऊपर वाला हिस्सा है ये पतला है और नीचे वाला हिस्सा मोटा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो भी, जैसे आप रोटी बेलते हैं या पूरी बेलते हैं तो जौन सा हिस्सा पहले जाता है कढ़ाई में, तेल में, वो जल्दी गर्म होता है ना। तो उसके अंदर जो पानी होता है वो वेपर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह रोटी में भी यही होता है। जब जौन सा हिस्सा हम तवे पे पहले रखते हैं, ये देखिए, जौन सा हिस्सा हम तवे पे पहले रखते हैं रोटी का वो जल्दी गर्म होता है और हल्का हो जाता है, ठीक है। और फिर जब लास्ट में हम रोटी को पूरा हीट करते हैं तो वो हिस्सा जल्दी से फूल के ऊपर आ जाता है। और इस तरह से जो रोटी का एक हिस्सा है जो तवे पे पहले आया है वो पतला होता है, क्योंकि उसको पहले हीट मिलती है और उसमें से जो वाटर होता है वो वेपर बन के निकल चुका होता है, ठीक है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेज एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस दुनिया में जितने डेजर्ट हैं और जितने बीचेज हैं उनका सैंड ज़्यादा है, या मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, या हमारी गैलेक्सी जो है उसमें ज़्यादा स्टार्स हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ में कितने डिवर्सिटी है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो हमारे चारों तरफ है ना। इनक्रेडिबल डिवर्सिटी है। So from the different shapes of leaf of many kinds of insects, why has nature created such a vast variety? So इतने सारे जो leaves हैं, shapes, अलग अलग shapes में हैं, बहुत सारे insects हैं, बहुत सारे creature हैं, तो nature ने इतनी vast variety क्यों बनाई है ना। So इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। Is there such a question that makes you curious about the world? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में जिससे आपको इस वर्ल्ड के लिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी बने आपके दिमाग में कि क्या है, क्यों है। राइट इट हेयर, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपके माइंड में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आता है इस वर्ल्ड को लेके, है ना, जिससे आपको क्यूरियोसिटी होती है इसको जानने की। आवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8, यानी आपकी ये जर्नी जो है क्यूरियोसिटी ये क्लास 8 में कंटिन्यू है। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फॉर। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो स्पिरिट है आपके अंदर, ये जो एक्सप्लोर करने की स्पिरिट है उसको ये गाइड करेंगी, ठीक है। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर विद सिंपल वाई।
साइंस कैसे शुरू होता है, डिस्कवर करना कैसे शुरू करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन, वाई, क्यों हुआ ऐसा, एंड हाउ, कैसे हुआ, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इसी से क्यूरियोसिटी बिगिन होती है ना, और हम जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इन ग्रेड 7 we learned that science is always evolving, that each answer opens a new question। हमने 7th क्लास की जो क्यूरियोसिटी है उसमें पढ़ा कि जो साइंस है वो क्या है, इवॉल्विंग है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा तो उससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंजेस एज वी एक्सप्लोर डीपर, और जितना डीप आप किसी चीज़ के बारे में खोजते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम अगला स्टेप ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेटिव जो वर्ल्ड है साइंस का उसमें एंटर कर रहे हैं, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम्स टुगेदर, जहाँ पे वंडर भी है और इवोल्यूशन भी है, दोनों साथ में है। फ्रॉम द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, कि किस तरह से साइंस वर्क करती है। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप नए नए फैक्ट्स सीखें, हम चाहते हैं कि आप लर्न करें हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, हम न्यू फैक्ट्स कैसे ढूंढें ये सीखें आप। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस, यानी साइंस में इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को देखना नहीं है या सिंपल क्वेश्चन पूछना नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस, अब आप ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन करेंगे। डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप क्या होगा कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, और ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन है उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगी, है ना। यानी जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप we will learn how to use question as starting points to try to observe carefully, और धीरे धीरे हम सीखेंगे कि किस तरह से स्टार्टिंग में क्वेश्चन, हमें क्या क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स थॉटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, फिर हमें जब पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कैसे ढूंढना है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, तो इन सब में आप सिर्फ लर्नर नहीं बनेंगे, मतलब सीखने वाले नहीं बनेंगे, आप इन्वेस्टिगेटर भी हैं, यंग साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल, जो ये दुनिया है इसमें जो पजल्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। दिस मे रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और ये एवरीडे लाइफ से भी हो सकता है, लाइक वाई डज डव राइस टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ and beyond, like is the world getting warmer, मीन्स जो डो है वो फूलता क्यों है, जैसे आटा होता है ना, वो आप रात भर छोड़ दो, उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, ईस्ट वगैरह, तो वो पूरा फूल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज भी हो सकती हैं, एंड बियॉन्ड लाइक, और उससे और भी कुछ आगे, जैसे कि ये वर्ल्ड जो है वो हर साल गर्म होता जा रहा है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो गर्म हो रहा है। सो इस तरह से क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक के हर पेज को पढ़ेंगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ योर पेज नंबर्स वंस अगेन, और फिर आप हमें उम्मीद है कि आप नोटिस करेंगे कि इस बुक के जो पेज नंबर्स हैं उसके जो डिज़ाइन है उसको नोटिस करेंगे, ठीक है। On the left hand pages at the bottom, you will find the image of a root symbolizing the deep and solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage. यानी जो पेज नंबर के नीचे आप देखेंगे कि क्या है, वहाँ पे रूट बनी हुई है, ठीक है, जो किसका सिंबल है, सॉलिड फाउंडेशन, नॉलेज की जो सॉलिड फाउंडेशन होती है, मतलब एकदम
मजबूत जो उसकी नींव है उसका सिंबल है, दैट कीप्स अस, जो हमें कनेक्ट रखती है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कल्चर से और हमारे नेचुरल जो हेरिटेज है उससे। ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई, और आप देखेंगे राइट हैंड पे पेज पे एक पतंग को उड़ते हुए, reminding us that curiosity must take flight if we are to explore the unknown, कि आपको याद दिलाएगा कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो भी अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो वो जैसे पतंग आसमान में ऊंचाई तक जाते रहती है, आपकी क्यूरियोसिटी जितना आंसर आपको मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ही और ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए भी आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar towards new horizons. और जो ये रूट और ये काइट है ये आपको इनवाइट करेंगे कि आपको ग्राउंडेड रहना है रियल ऑब्जर्वेशन में, या while allowing your ideas to soar towards new horizons. होराइजन मीन्स क्या होता है? होराइजन मीन्स जैसे हम खुली जगह पे जाते हैं, जो पूरा खुला मैदान है, तो वहाँ पे जब हम दूर तक देखते हैं तो हमें आसमान और ज़मीन ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो एक साथ हैं, है ना। सो आपको जो ये नॉलेज है ये अलाउ करती है आपके आइडियाज़ को कि वो और नए नए होराइजन्स की तरफ लेके जाए, मतलब कि आप और भी ज़्यादा रिसर्च करें और आपकी नॉलेज जो है वो, आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती रहे। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको याद रखना है कि जो साइंस में इन्वेस्टिगेशन है वो उसका जब वेस्ट वर्क तभी करती है वो, मतलब अच्छे से काम तभी करती है वो जब हम बैलेंस बना के रखें। सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही बारीक होनी चाहिए विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कि हमारी जो थिंकिंग है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमारी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं सोच सकते, वैसा नहीं सोच सकते, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड उसको आपको आंसर करना है। You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. जो पेज का बॉटम है उस पे आपको कुछ लाइंस दिखेगी। ये देखिए, इस पेज पे ये रूट्स है, इस नंबर के ऊपर, नंबर के नीचे, पेज नंबर के नीचे, और दूसरी ये देखिए इधर ये काइट है ना, और ये है लाइनिंग जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। There are some hidden scientific thoughts in these as well. ये क्या है? some कुछ hidden scientific thoughts हैं, but don't worry, they are mainly to make a page little less boring. but ये पेज को थोड़ा कम बोरिंग करने के लिए बनाया गया है। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by the strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. कि जो ये बुक है क्यूरियोसिटी, इससे आपकी जो जर्नी है इसमें आपको उसका ब्रीफ लुक मिलेगा, ठीक है, कि आपकी जो जर्नी है साइंस की उसमें आपको ये किस तरह से सपोर्ट करती है और आपकी रूट्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द tiny microbes we can't see to planet wide challenges we can't ignore. इस साल जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर है वो आपको ले जाएगी एक जर्नी पर जहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं, है ना, जो टू प्लानेट वाइड चैलेंजेस, और वो क्या कर रहे हैं, हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते और जो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज भी हैं। मतलब जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, छोटे माइक्रोब्स से लेकर जो हमारे प्लैनेट में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम छोटे से पानी की जो बूंद होती है वहाँ से एग्जामिन करेंगे एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म, और अनकवर करेंगे जो हिडन वर्ल्ड है टिनी ऑर्गेनिज्म का, unseen but deeply linked to us, वो हम देख नहीं सकते हैं बट वो हमसे deeply linked हैं, जुड़े हुए हैं। Some of these are invisible helpers,
कुछ जो है वो इनविजिबल हेल्पर्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल हैं, दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन्स वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शन। तो कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्पफुल हैं, है ना, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ हैं जो हार्मफुल हैं जिनसे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सो ये सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट व्हाट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, बट हमारी बॉडी को हेल्दी रहने की ज़रूरत क्यों है? हाउ डू वी फाइट दोज इन्फेक्शंस, हम इन सारे इन्फेक्शन से फाइट कैसे करते हैं? वी विल फाइंड आउट how nutritious food, exercise, medicines and vaccines help us to stay healthy and fight infections। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो पोषक फूड होता है, यानी जो हेल्दी फूड होता है, वो कैसे काम करता है, एक्सरसाइज और मेडिसिन से और वैक्सीन से कैसे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और इन्फेक्शन से फाइट करती है। बट दैट्स जस्ट बिगनिंग, ये सब शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। आजकल की दुनिया में साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू मेक आवर लाइफ्स ईजियर। हम करंट का यूज़ करते हैं हमारी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है, गर्म करना जो उसका इफेक्ट है, उसका यूज़ करते हैं। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर रन एंड मशीन्स फंक्शन। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? मोटर्स को चलाने में और मशीन्स का जो फंक्शन होता है उनमें यूज़ करते हैं। These phenomena depend on a fundamental forces, और ये सारे होते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, बल होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, उन पे डिपेंड होते हैं। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्फ। इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है ये देखने के बाद हम क्या करेंगे? फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप, स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी स्पीड होती है, वो स्लो होते हैं, वो स्पीड अप डाउन होती है, उनका डायरेक्शन चेंज होता है। तो कौन से फोर्सेस काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। और जब हम फोर्सेस को समझेंगे तो हमें इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी कि क्यों एक बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है ग्राउंड की तरफ। Why a car stops when the brakes are applied, जो कार है उनको जब ब्रेक लगाते हैं तो वो क्यों रुकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। This also leads us to idea of a pressure, how the force is distributed over the object, जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह से काम करता है। The same concepts of force and pressure also decide how air moves, और जो कंसेप्ट है फोर्स का और प्रेशर का वो डिसाइड करता है हाउ एयर मूव्स, कि किस तरह से एयर चलती है। सॉरी, अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज। छोटा सा जो डिफरेंस होता है प्रेशर का उसका रिजल्ट होता है एक जेंटल ब्रीज, वाइल अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस कैन लीड अ स्ट्रॉन्ग विंड्स। यानी अगर छोटा सा डिफरेंस है प्रेशर में तो क्या होता है, हवा हल्की हो जाती है, जेंटल ब्रीज चलती है, हवा मतलब हल्की चलती है। लेकिन अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर का डिफरेंस है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन्स, और समटाइम्स क्या होता है, साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन सब के बीच में क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसा, इन सब के बारे में जानेंगे आगे। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये जो फोर्सेस हैं ये कनेक्टेड हैं पावरफुल वेदर से, वेदर की इवेंट से, लाइक स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, यानी जो स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आता है, साइक्लोन्स आता है, तो ये जो सारे पावर है ये कनेक्टेड हैं। दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स
एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। यानी ये जो स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, जो प्रेशर की वजह से, और कैसे ये चीज़ कनेक्टेड है, फोर्सेस और प्रेशर, इन सब के बारे में जानेंगे, जिनसे हमारी लाइफ जो है डेली वो जुड़ी है, डेली की लाइफ है ना, एग्रीकल्चर और हमारी सेफ्टी तक भी जुड़ी है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सट्रैक्ट प्रेशर, हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए कि जो एयर है वो किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है, वाई वाटर बॉल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो वाटर है वो बॉयल होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर बॉयल होता है। वी नीड टू जूम इनटू दिस पार्टिकल्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड ऑफ, और हम इनके पार्टिकल्स को जूम आउट करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है वो किन चीज़ों से बने हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड, और वो किस तरह से मूव करते हैं। Everything around us is made of tiny particles. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। In materials that are solid, these particles cannot move. जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। While in gas they can move around freely, बट जो गैस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। Classify things around us in an important feature of science. क्लासीफाइंग थिंग्स यानी चीज़ों को क्लासीफाई करना, अलग अलग करना, ये साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वी कैन आल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स। हम हमारे जो आसपास मटेरियल्स हैं उनको एलिमेंट्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में जैसे कंपाउंड्स, 2 और मोर एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। मिक्सचर, कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, मिक्सचर में जिसमें कॉम्बिनेशन जो होता है उसको क्या सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स, जब हमें एक बार पता चल जाए कि किस तरह से पार्टिकल कंबाइन होते हैं और किस तरह से मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सोल्यूशन, तो हम उनका सोल्यूशन भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीटर, कि जब शुगर है वो टी में डिजॉल्व हो जाता है तो वो मीठी हो जाती है। हाउ, कैसे होता है। सो ये सब चीज़ें जानेंगे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स, इस जो ये वर्ल्ड है पार्टिकल्स और मिक्सचर का, वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हम जो लाइट ऑफ वर्ल्ड है उसमें मूव करेंगे। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व मिरर, हम स्टडी करेंगे कि किस तरह की जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट करती है कर्व और फ्लैट मिरर को। And bends when passing through lenses and helps us understand the working of many objects around us। और जो ये लाइट की जो रेज हैं वो किस तरह से बैंड होती हैं, तो जो लेंसेज हैं उनके थ्रू वो समझेंगे किस तरह से पास होती है लेंसेज में, एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, और हमारे आसपास जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह से काम करते हैं ये समझेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून एंड हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ सी क्लियरली। मतलब कि जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है ये एक्सप्लेन करता है कि क्या होता है जब हम देखते हैं किसी इमेज को शाइनी मेटल स्पून, यानी कि जब हम किसी इमेज को ऐसे लाइट में देखते हैं तो कैसे जो ये करेक्टिव ग्लास है ये बहुत सारी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है क्लियरली। इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिशिंग मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये सिर्फ पॉलिश मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज, रफ सरफेस पे भी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है एज वेल, एंड सो डज द मून, और ऐसे ही मून पे डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की पोजिशन है मून एंड सन इनसे रिलेटेड स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, यानी हर रात जो मून का एक डिफरेंट पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा कि मून हमें पहले छोटा दिखाई देता है फिर वो मून धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना। सो गिविंग राइज टू द ब्यूटिफुल फेजेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान में देखते हैं जो मून के ब्यूटिफुल फेजेस होते हैं। ओके, वॉचिंग द periodic cycles of the moon phase allowed human to come up with the first calendars, और जो ये periodic cycle है मून की ये अलाउ करती है ह्यूमंस को कि किस तरह से कैलेंडर्स बने by combining careful observation of sunrise, sunset and lunar cycles। और क्या क्या उसमें यूज़ हुआ, ऑब्जर्वेशन सनराइज का, सनसेट का, लूनर साइकिल्स का,
एंड ये जो मून का इफेक्ट है, ये सारी चीज़ों का यूज़ हुआ. Various calendars came into being. Isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on earth are linked to the motion of objects for far being our planet? क्या ये बहुत फैसिनेटिंग नहीं है कि जो कैलेंडर हैं, जो हमारा डेली रूटीन डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं अर्थ पर, अर्थ आर लिंक्ड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अर्थ पर ये जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं फार बियॉन्ड आवर प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट से फार बियॉन्ड हैं. मतलब कि जो ये कैलेंडर बन रहे हैं, ये किन चीज़ों की हेल्प से बन रहे हैं? सनराइज, सनसेट, लूनर साइकिल, और जो मून, सन और अर्थ का जो रिलेशन है, ये सब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. और किस तरह से जो कैलेंडर वर्क करता है, ये आगे देखते हैं क्या है. बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द सन मून दैट आर लिंक्ड. बट ये सिर्फ कैलेंडर और जो सन और मून का मूवमेंट है, सिर्फ ये लिंक नहीं है. राइट हेयर ऑन अर्थ देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. यहाँ पे अर्थ में बहुत सारे हैरान कर देने वाले और कॉम्प्लेक्स पैटर्न है. उनके बीच में रिलेशन है. किनके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उनका एनवायरनमेंट है जिसमें वो रहते हैं, उनके बीच में बहुत ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखेंगे. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टीनिएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ, मतलब जो एवरी लिविंग बीइंग, हर लिविंग बीइंग, चाहे वो छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, चाहे वो लार्जेस्ट व्हेल हो, फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्रासेस, चाहे वो ग्रास यानी घास की जो पतली सी लाइन आपको दिखती है, पतला सा जो परत दिखता है वो, और जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड्स टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर प्लैनेट. ये सभी डिपेंड करते हैं एयर, वाटर और सनलाइट पर. और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पर, हमारे चारों तरफ, ये सब डिपेंड करते हैं इन सब चीज़ों पे. सनलाइट, वाटर, है ना, क्योंकि लाइफ तो इन्हीं से जनरेट होती है. जहाँ पे एयर है, वाटर है, सनलाइट है ना, वहीं पे लाइफ है. सो ये सारे जो हैं हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है इस प्लैनेट पर, है ना. हमारे प्लैनेट पर इसी इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है ना, जो लाइफ है उसको सपोर्ट करती है. क्या? एयर, वाटर एंड सनलाइट. इसी की वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ है. इन द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक वी कैन पुट इट all together and try to understand what makes earth just right for life. Sorry. इस बुक के फाइनल चैप्टर में हम देखेंगे सारी चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी what is right, just right for life, यानी अर्थ पर लाइफ के लिए सबसे सही क्या है, and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. और उन challenges के बारे में पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, पहचानेंगे उनको कि जो हमारे planet जो है हमारा वो face कर रहा है, वो कौन से challenges हैं. Most importantly, the earth lies at the perfect distance from the sun. और सबसे important जो earth है वो sun से परफेक्ट डिस्टेंस पर है. वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है. एंड इट हैज़ एन एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन. और ऐसा एटमोसफेयर है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. वी ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. यानी कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम अच्छे से ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. और जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल है उससे हमको बचाता भी है ना. बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस. बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है प्लैनेट पे, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुई हैं छोटी मोटी. इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, यानी टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ है ना, डिसरप्टिंग हुआ है विथ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. और बहुत सारे इसके जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके साथ
बहुत कुछ चेंज हो रहा है बर्थ पे, है ना, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस, यानी जो प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर, उनके बीच में और जो इनका सोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन उनके बीच में हम हैं। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट, हम ही हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन and must use science to understand these changes and guide our actions। यानी कि जो हमारा जो हम ही हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। सो हमें क्या करना चाहिए, हु कैन एंड मस्ट, हमें यूज़ करना चाहिए साइंस का, कि किस तरह से जो ये चेंजेस हैं उनको समझना चाहिए साइंस की हेल्प से, और फिर हमारे एक्शंस को गाइड करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है और फिर किस तरह से उसका सल्यूशन हो सकता है। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring and experiment, यानी जो हमारे scientific principles हैं, ऑब्जर्व करना, मेजर करना, एक्सपेरिमेंट करना, will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends, और वो हमारी हेल्प करेंगे कि किस तरह से हमारा जो लाइफ है वो बैलेंस बना रहे। The challenges ahead won't always be easy, जो आगे जो चैलेंजेस हैं वो ईजी नहीं होने वाले हैं। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस, और हमें उम्मीद है कि आप में से कुछ या मे बी आप सभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड, आपकी जो अंदर क्यूरियोसिटी है वो आपकी हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, आपकी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट किस तरह सोचे। लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, हमने जो फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी थिनर दैन द अदर, कि जो पूरी का वन साइड है वो थिनर क्यों है, पतला क्यों है। सो फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर, आपको याद रखना है फर्स्ट कि जो साइंस है वो सब जगह है, ठीक है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है ना, हर जगह लेबोरेटरी नहीं हो सकती है और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत भी नहीं है। इवन योर किचन एट होम इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन, जो आपका किचन है वो भी ऑब्जर्व करने के लिए एक वंडरफुल प्लेस है और क्वेश्चन पूछने के लिए भी। ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, बस ज़रूरत है कि आपको क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट करना है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है ना। आस्किंग व्हाट हैपन्स, और क्वेश्चन पूछना है कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। हैव यू नोटिस्ड हाउ वो पूरी और भटूरा पफ्स ऑफ व्हेन प्लेसेस इन हॉट ऑयल, जब पूरी या भटूरे को हॉट ऑयल में डालते हैं तो वो फूल जाता है, आपने नोटिस किया होगा ना। और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और जब फुल्की को यानी कि जब रोटी को फ्लेम पे डायरेक्ट डालते हैं तो वो फूल जाता है। वाई डज इट पफ लाइक अ बलून, वो पूरा बलून की तरह फूलता है। आप देखना जाके घर में आपकी मदर जब रोटी बनाती है ना तब आप देखना, ठीक है, जब या आप खुद बना रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करना और सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई इज़ वन साइड थिनर दैन द अदर, देयर आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू, जो क्वेश्चंस है वो साइंटिस्ट पूछते हैं शायद और आप भी। लेट्स सी हाउ वी इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फेनोमेनन लाइक अ साइंटिस्ट वुड, और देखते हैं चलिए कि किस तरह से आप ये जो एवरीडे लाइफ है, जो हमारी सिंपल सी जो एवरीडे लाइफ है, इनमें हो रही घटनाओं को आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना, कैसे इनको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड, क्या ऐसा डिफरेंट चीज़ है जो पूरी को फुला देता है जब वो फ्राई होती है। टू आंसर दिस वी मे वॉन्ट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, हमें हो सकता है इसके आंसर के लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत हो। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, इसके लिए हम दो चीज़ें करेंगे। व्हाट ऑल कैन वी चेंज, क्या हम चेंज करेंगे, क्या इसमें और सब चीज़ें चेंज कर सकती हैं।
और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट्स, और जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उन पे हमें कंट्रोल भी रखना है. एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ़ दिस चेंजेस मेड एनी डिफरेंसेस, और जो भी चेंजेस में डिफरेंस है उसको भी ऑब्जर्व करना है हमको. इन दिस केस we can perhaps thinks of changing the thickness and the size of the rolled off. और फिर हम क्या करेंगे, शायद सोचेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. जब हम इतना ऑब्जर्व करेंगे, है ना, सारी चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, है ना, कि ये थिकनेस जो है ये चेंजिंग द थिकनेस या साइज ऑफ द रोल्ड ऑफ, जो ये रोल्ड डो है इसका साइज, ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में सोचेंगे. वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा, या आप डिफरेंट टाइप ऑफ आटा ले सकते हैं, जैसे कि आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, या ग्राम फ्लोर ले सकते हैं. इनसे भी ट्राई कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं. While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil, or try and drop the rolled dough into the oil in different ways. आपको ये भी चेक करना चाहिए कि टेम्परेचर जो है ऑयल का वो हॉट है या कम गर्म है या ज़्यादा गर्म है. ड्रॉप द रोल्ड ऑफ इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीके से भी पूरी को डालने की कोशिश करनी है ऑयल में, है ना. स्लाइड इट एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली, किसी एंगल में डालना, धीरे से डालना, या एकदम से तेल में डाल देना. नाउ दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल. बट इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल भी करना है और ध्यान भी रखना है, क्योंकि तेल गर्म होता है और उससे हमें हार्म भी हो सकता है ना. हाउएवर, टू मेक सेंसेस ऑफ द चेंजेस वी आल्सो नीड टू थिंक व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर. सो ये सब जो चीज़ें हैं जिससे हमारी जो सेंस है, समझने की जो प्रोसेस है, उसमें चेंज होगा. लेकिन हमको सोचने की ये भी ज़रूरत है कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें और मेज़र करें. सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट येस नो आंसर्स. कुछ में हमें हाँ और ना में ही आंसर मिल जाएगा. इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेज़र. कहीं पे कुछ नंबर्स होंगे जिनको हमें मेज़र करना पड़ेगा. मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स, क्या हो सकता है हमारे माइंड में ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए कि पूरी पफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, येस और नो. और वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक्स टू पफ ऑफ, और फिर हम इसका टाइम भी मेज़र कर सकते हैं कि जो ये पूरी है फूलने में कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, कितने मिनट्स लग रहे हैं. वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड ऑफ टू द पूरी. हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो थिक लेयर है डो का स्टिल गिव्स अ थिन साइड टू द पूरी, कि वो पूरी को, मतलब कहीं वो जो पूरी है एक तरफ से थिक लेयर है, एक तरफ से पतली लेयर है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं क्यों है ऐसा. फर्दर, वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स, यानी जब हम ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द ऑर्डर कंडीशंस सेम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, मतलब इन सारी चीज़ों की जो सब, जब हम ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो कंडीशन सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि जो इफ़ेक्ट है हॉट ऑयल का, बॉयल हो रहा है वो, है ना, एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, वी वुड यूज़ सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस. मतलब कि जो हम तेल, आपको सब चीज़ मेज़र करना है कि जैसे तेल गर्म हो रहा है तो वो कितना टेम्परेचर है उसका, है ना. मान लो पहली बार आपने पूरी डाली, वो फूली या नहीं फूली, कितनी थिकनेस आई पूरी में, है ना. सो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है. अगर पूरी नहीं फूली तो क्या तेल गर्म था या बहुत ज़्यादा गर्म था, या फूली या नहीं फूली, ये सब कुछ आपको देखना है. क्या जो सर्कल ऑफ डो है, यानी जो पूरी आपने बेली है, उसकी थिकनेस सेम है ना. क्या आपने सेम तरीके से पूरी डाली है उसमें ऑयल में, हॉट ऑयल में, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है. इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट.
और ये सारी चीज़ों को आप नोट करते रहो, है ना। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं और आपको चीज़ें वो रिमाइंड रहेगी जब आप कुछ दूसरे तरीके से करोगे। मतलब जैसे आपने पहली बार पूरी डाली तो वो तेल गर्म नहीं था जिसकी वजह से वो फूली नहीं, क्या टेम्परेचर था तेल में, या फिर आपने पूरी मोटी बना दी थी, उसका क्या लेंथ था, वो सब चीज़ें आपको नोट करना है या ऑब्जर्व करना है ताकि आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सको और चीज़ों को अच्छे से समझ सको, है ना। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल और स्मोक, क्या ऑयल में भी कुछ स्मोक हो रहा है या स्मेल हो रहा है। एंड आफ्टर डूइंग 1 राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, मतलब जब आप एक राउंड एक्सपेरिमेंट कर लोगे फिर आपके माइंड में और क्वेश्चंस आएंगे, है ना। डू पूरी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डफ, क्या पूरी अगर फ्रेश डव से बनाएंगे तो ज़्यादा बैटर बनेगी या स्टोर डव से बनाएंगे तो ज़्यादा बैटर बनेगी। व्हाट हैपन्स इफ़ आई ब्रेक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, और फिर क्या होगा जब आप पूरी को तेल में डालने से पहले उसमें होल कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप जानोगे कि क्या होगा अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप वैसा करोगे, है ना। तो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप पूरी में होल करके डालोगे तेल में तो क्या होगा, वो पूरी पफ नहीं होगी, है ना। This is exactly how all scientific experiments from simple to the most complicated are done. So जिस तरह से आपने पूरी का फूलना ऑब्जर्व किया, उसमें अलग अलग तरीके से पूरी को डाला तेल में, ज़्यादा हॉट या कम हॉट, या पूरी ज़्यादा मोटी या पतली, यानी जिस तरह से छोटी सी चीज़ से शुरुआत की और जिस तरह से इसको समझने की कोशिश की। सो इसी तरह से जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड सब इसी तरह होते हैं। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, यही एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का आइडिया है, सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूरी स्वेलिंग is not really completely understood by scientists today। और ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है आपका सिंपल एवरीडे लाइफ का, कि जो पूरी का फूलना है, ये अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, है ना। हालांकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोशिश की कि पूरी वो या रोटी क्यों फूल रही है ना, कि हमने सोचा है, हमने समझा कि जो रोटी का जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो भी हिस्सा पहले आप तवे पे डालोगे, तवे पे जो भी रोटी का नीचे वाला हिस्सा है वो जल्दी गर्म होगा, है ना। तो उसके अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। और फिर जब उसको हीट करेंगे, पूरी तरह से उसको फुलाएंगे, मतलब वो डायरेक्ट फ्लेम पर डाल के जब हम फुलाते हैं तो वो जो वेपर है वही फूल जाता है ना। पानी जो है उसमें वो पूरी तरह से वेपर बन के फूल जाता है। वी ट्राइड, ओके, हमने समझने की कोशिश की। सो वेदर इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ पूरी और श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, चाहे वो पूरी के स्वेलिंग हो या पूर्णिमा के बाद चांद का छोटा होना, या फिर पूरी तरह से एकदम जब वो गायब हो जाता है, वो लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशन गाइड यू अलोंग योर एक्सप्लोरेशन, कि जो आपको यही सब चीज़ें जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी है आपको साइंस में, और ये बुक आपको क्या करेगी, गाइड करेगी, आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी जो ये वर्ल्ड का, ये साइंस का जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड है, इसको समझने में, एक्सप्लोर करने में ये बुक आपकी हेल्प करेगी, गाइड करेगी। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, कि मतलब इसमें आपको बस बताया गया है कि इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर पाएंगे नई चीज़ें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश होता है, ओके। सो जल्दी ही मैं सेकंड चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया पढ़ने में तो लाइक कीजिए वीडियो को, ओके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।